जो आपके ऑफलाइन सेंटर्स भी है वो अनअकैडमी का फ्लेवर है उन ऑफलाइन सेंटर्स में. For sure, yeah. बट अगेन यू आर competing with all these old school guys, right? क्या old school guys भी evolve कर रहे हैं? How do they view what you guys are doing with this online meets offline plus new age education? और क्या आपके मुंह पर कुछ कह देते हैं कभी? So I think what's happening is कि Alan founder met me in JW Marriott 4-5 years ago. Allen Coaching. Alan Coaching. और तब उन्होंने अनअकैडमी को खरीदने की बात करी थी बिकॉज आई थिंक दे यूज्ड टू नॉट थिंक ऑनलाइन एजुकेशन विल बी एनीथिंग. नाउ ये बिल्कुल बात सही है कि के बाद ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा उसमें जो एनरोलमेंट्स होते हैं वो कम हुए हैं, बट ऑनलाइन एजुकेशन इज़ हेयर टू स्टे एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट. तो आई थिंक व्हाट हैज़ हैपेंड इज कि जैसे पहले फ्लिपकार्ट और जोमेटो के लिए भी लोग बोलते थे, इनिशियली पीपल वर इन डिनायल कि ऑनलाइन एजुकेशन से कुछ नहीं होगा. नाउ द फेज इज दैट एवरीवन इज लाइक वी नीड टू हैव एन ऑनलाइन प्ले. मतलब जो ट्रेडिशनल ऑफलाइन हाउसेज है वो खुद के ऑनलाइन पोर्टल्स बना रहे हैं. वो खुद के ऑनलाइन पोर्टल्स बना रहे हैं, वो खुद के यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, वो खुद के एजुकेटर्स लॉन्च कर रहे हैं. वो बेसिकली अनअकैडमी जो प्लेबुक है वो कॉपी कर रहे हैं. एंड दैट्स गुड बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ अस हैड वन एम कि ऑनलाइन एजुकेशन शुड प्रोग्रेस. सो आई थिंक दैट्स हैपनिंग. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछा था आपने कि वो मुंह पे क्या बोल देते हैं? हाँ, अभी अगर मिलते हैं आपसे, हाँ, वाइब क्या होती है? बिकॉज आप लोग न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक हो एंड यू आर ऑल्सो ईटिंग इन टू देयर पाई. एंड आई नो कि आपस में ना, मतलब जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं इस फील्ड के, आपस में बहुत राइवलरीज होती है व्हेन इट कम्स टू टीचर्स लीविंग ये वो या बिजनेस लीविंग इफेक्टिवली. नहीं हमें ऐसा कुछ नहीं. हमें लगता है बहुत ही कॉर्डियल तरीके से मिलते हैं. एंड आई हैव नेवर फेल्ट दिस. अब समटाइम्स कुछ लोग कुछ मीडिया को लीक कर देते हैं या कुछ उनको इन्फॉर्मेशन बताई तो वो जाके बता देंगे कि जैसे अभी जो कल वाली कंट्रोवर्सी हुई है, देयर इज़ अ पब्लिकेशन दैट रोट के अनअकैडमी इज़ बीइंग सोल्ड. नाउ रियलिटी वॉज कि कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक कॉम्पिटिटर के साथ दोनों साइड से, इट्स नॉट लाइक कि मेरे को इनबाउंड आया था कि डिस्कस करते हैं. तो रात को 12 बजे से सुबह 5 बजे तक एक डिस्कशन चला. हम लोग खाना साथ में खा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बट दे चोज टू टेल द मीडिया कि अनअकैडमी इज़ इन डिस्ट्रेस और अनअकैडमी तो बिक रहा है. एंड देन देयर वाज दिस होल कंट्रोवर्सी कि यू नो हमारे 3-4 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका मोरल ख़राब हो जाता है एट्सेट्रा. तो आई थिंक कभी कभार people try to act over smart, but ठीक है, I mean we don't take it to heart. We are building it this for the long run. मैंने उनको मैसेज करा कि यार ज़रूरत थी क्या है करने की. So they were also like कि ठीक है, we'll keep it tight. तो I think वो अगर वो escalate करेंगे फिर मैं escalate करूँगा, फिर वो लॉस सिचुएशन है. ऐसे स्टोरी सुनकर ना बिजनेस करने की मोटिवेशन थोड़ी सी घट जाती है कि इन सारी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है. नहीं देखो, बट जो फाइनल रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा है. इट्स वर्थ इट. आई मीन वी हैव गॉन थ्रू सम रियली टफ डेज. सुबह 5 बजे तक बैठे हैं, झगड़ रहे हैं, फ़ोन तोड़ रहे हैं. मैं तो 3 फ़ोन तोड़ चुका हूँ. कभी कभार गुस्सा आता है, फ़ोन दीवार पे फेंक के तोड़ दिया था. तो आई मीन वी हैव गॉन थ्रू सम रियली टफ फेजेस. But in the end, it's worth it, and you have to navigate these phases. और आएंगे. I mean, there will be times where जो आपके people closest to you हैं वो कोई आपकी बात लीक मीडिया को कर देंगे. ये जैसे कंपटीशन ने हमारे साथ करा. There will be times कि आपने किसी चीज़ में $10 million इन्वेस्ट करे, आपने एक प्रोजेक्ट में $10 million इन्वेस्ट करे, बट वो ज़ीरो हो गया. हुआ है हमारे साथ. There was a K-12 1-on-1 कोचिंग कंपनी कॉल्ड मास्टरी. हमने वो कंपनी खरीदी थी और उसमें टोटल हमने $14 million इन्वेस्ट करे थे, बट दैट बिकेम ज़ीरो बिकॉज वो बिजनेस मॉडल ही नहीं चला. वाइट हैट जूनियर भी क्रैक नहीं कर पाया, कोई भी क्रैक नहीं कर पाया. बट यू हैव टू टेक इट अप टू योर चिन. यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट कि हे आई फक्ड अप, आई एम सॉरी, और हमारे ये लेसन्स है. एंड देन यू हैव टू डिस्क्लोज दिस टू योर इन्वेस्टर्स. उस समय आप पीछे भागोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. आपको बोलना पड़ेगा कि यू नो दिस इज समथिंग वी ट्राइड. उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट्स करना बंद कर दो. जेफ बीजोस का आप कोई भी कोट उठा के देखो तो बोलता है योर सक्सेस इज जस्ट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स.
AWS was an experiment, etc. So I think that's very important. आई थिंक ये फिल्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इट लाइक डिसुएड्स बैड पीपल टू स्टार्ट बिजनेस, या फिर एग्जाम में भी ले लो कि दीज फिल्टर्स आर वेरी गुड कि इतना टफ है कि भाई जो नॉन सीरियस प्लेयर्स हैं दे शुड नॉट कम बिकॉज एनी वे यू विल हैव टू स्पेंड 10 years ऑफ योर लाइफ. सो अगर रियलिटी पहले पता हो तो गुड पीपल विल कम, सो गुड बिजनेसेस तो अल्टीमेटली जो लर्नर कम्युनिटी है फिर ओवरऑल जो कम्युनिटी है दे गेट बेनिफिटेड. जब जनरेटर के सामने चिल्लाते थे एग्जाम से पहले कंपेयर टू ऐसे मोमेंट्स जहाँ इतने बड़े मॉनेटरी लॉसेस हो रहे, विच वन फील्स हार्डर? सी वहाँ पे तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, लाइक आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वन, लाइक आई डोंट ओ दैट एग्जाम टू एनी वन एल्स. मतलब थोड़ा बहुत माँ बाप के लिए बोल सकते हो, बट यहाँ पे तो देयर इज़ अ लार्जर पिक्चर, देयर इज़ अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर आर को फाउंडर्स, देयर आर, जैसे गौरव ने बताया 3,000 एम्प्लॉयज़ हैं, हज़ारों एजुकेटर्स हैं, लाखों लर्नर्स हैं. So वहाँ पे then you are carrying the weight of a lot of people. So there you can't like go wrong. You can't there. Here if you it's your life. And anyway डॉक्टर हो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में. यहाँ पे the stakes are like thousands of times higher.